हुजूर की बातें खुद सुनकर, नबी अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर कहते हैं हम नहीं मानते। दूसरा तबका नबी अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर मुंह पर कहते हैं हम बादशाह आपके गुलाम हैं, हम आपके नौकर हैं, लेकिन पीछे जाकर कहते हैं इस मोहम्मद से मक्के को साफ करेंगे। लयखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनहल अज़ल, हम जाएंगे माज़अल्लाह मोहम्मद भी जलील है, अल्लाह माफी दे, और मोहम्मद के ये सारे साथी भी बड़े ही जलील हैं, हम इन जलीलों को निकालेंगे और हम इज्जत वाले मदीने में रहेंगे। पीछे नमाजें भी पढ़ते हैं, पीछे हाथ भी बांधते हैं और कंडी पीछे बातें ये कर। और हुजूर ने ज़ैद बिन असलम रजी अल्लाह अन्हु बच्चे से कहा कि बच्चे ये बूढ़ा आदमी है, ये कहता है मैंने ये बातें नहीं की, कसमें खाता है, और तू कहता है ये बातें की हैं। ज़ैद बिन असलम शर्मिंदा हो गए, या रसूलल्लाह मैं क्या कहूँ, आप मेरी बात पे यकीन तो नहीं करेंगे, बात तो सच्ची है। रब्बे जुल जलाल ने पूरी सूरतुल मुनाफिकून नाज़िल करके कहा मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उबई बूढ़ा गलत कहता है, ज़ैद बिन असलम बच्चा सच कहता है, सच कहता है, मैं खुदा इसकी गवाही देता हूँ, ये सच कहता है, ये झूठ कहता है। और फिर ए मोहम्मद देखना, जिसने तुम्हें और तेरे सहाबा को जलील कहा, अब देखना मैं इंतकाम किस तरह लेता हूँ। मैं मरा हुआ भी नहीं हूँ, मैं सोया हुआ भी नहीं हूँ, न मुझे मौत आती है, न मुझे नींद आती है, न मुझे ऊँघ आती है, मैं इसका हिसाब न चुका दूं, मुझे खुदा न कहना। उस तरफ से ये मदीने में पहुंचा दी है, ट्रैफिक रोक दी है, रोक दी, घोड़े रोक दिए। हुजूर ने कहा क्यों रुके हुए? फरमाया या रसूलल्लाह बेटे ने तलवार निकाली हुई है कि आज बाकी सारे जाएं, मदीने जाएं, अब्दुल्ला बिन उबई को तब जाने दूंगा जब हुजूर जाने की इजाजत देंगे। अब्दुल्ला बिन उबई को तब जाने दूंगा जब हुजूर इजाजत देंगे। मैं अपने बाप को इसी मदीने के बॉर्डर पे, मदीने के दरवाजे पे आज बताऊंगा कि इज्जत या अल्लाह की होती है या अल्लाह के रसूल की होती है। इज्जत बताऊंगा। टंकी के पास मेहरान कार है, ये कोई हटा दे, रास्ता बांधे। दो तबके, एक तबके का सरदार अबू जहल, दूसरे तबके का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई, तीसरा तबका। आपसे मैं एक बात पूछने लगा हूं, मुझे ये बताएं कायनात का सबसे कामयाब तरीन तबका यही सहाबा किराम आले बैत का तबका है या नहीं है? सबसे कामयाब। कानों से उन्होंने भी सुना, कानों से इन्होंने भी सुना। आइए दो खामियां कहने लगा हूं, इस पे बात खत्म करता हूं। इनके अंदर दो खामियां हैं जिसकी वजह से ये कायनात के बदतरीन लोग हो गए, मुनाफिक भी और काफिर। जो छठे पारे में, छठे में पांचवें पारे में, पांचवें पारे में इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नम के 7 तबकों में सबसे नीचे वाला, सबसे सख्त आग और अजाब वाले तबके में मुनाफिकीन होंगे। कितने बड़े बदबख्त हैं। अच्छा, जब तबके दो हुए, बस ये मेरे मौजू का एंड है, इख्तिताम है, इस पे बात खत्म करते हैं, आपसे कुछ इरादे लेते हैं। एक तबका काफिरों का, एक तबका मुनाफिकों का, और तीसरा तबका सहाबा किराम का। काफिरों और मुनाफिकों में खामी क्या है और सहाबा किराम की खूबी क्या है कि ये सबसे ऊंचे हो गए और वो सबसे ज्यादा जलील हो गए। अगर पहली बात कहने लगा हूं, पहली बात आप मेरे साथ तारीफ करेंगे, गौर करना। सबसे पहली चीज अब्दुल्ला बिन उबई की पार्टी और अबू जहल की पार्टी में पहली बात ये आई है, पहली बात ये आई है कि वो जिद पर थे, और जिद इतनी ज्यादा थी, अना इतनी ज्यादा थी, वो कहते थे अगर बात अव्वल तो सुनेंगे नहीं, अगर सुन भी ली तो मानेंगे नहीं, और मान भी ली तो कभी भी अपने पुराने तरीके से हटेंगे नहीं। मुझे आप बताएं, इस बात पे मैं एक सबूत पेश करता हूँ। हुजूर घर में है, हुजूर अलैहिस्सलाम की जोजा मोहतरमा हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर से इजाजत लेकर अपने घर में जाती हैं। इनका वालिद भी यहूदी है, इनका चचा भी यहूदी है, और यहूदी मजहब उन्होंने छुड़ा दी है। ये खुद हजरत सफिया फरमाती है, मैं वापस आई, मैंने नबी अलैहिस्सलाम को ये बात सुनाई और पूरी उम्मत ने इस बात को सुना। हजरत सफिया फरमाती है, रात को मैं अपने कमरे में थी और मेरा वालिद और चचा साथ वाले कमरे में थे, मुझे बातों की आवाज आ रही थी, वालिद और चचा के करने की बातों की आवाज आ रही थी। मेरा वालिद मेरे चचा से पूछता है, ये जो मोहम्मद नबी है, कहता है मैं नबी हूं।
सच सच बताओ, इसको तुम नबी समझते हो या नहीं समझते? मेरा चचा मेरे वालिद से कहने लगा, सच पूछते हो तो अल्लाह की कसम हमारी किताबों में जो निशानियां वो निशानियां इस नबी में मौजूद हैं, यही सच्चा नबी है। आवाजें आ रही हैं, सामने नहीं है, सामने नहीं है। सच पूछते हो, यही मोहम्मद सच्चा नबी है। हजरत सफिया फरमाती हैं, अब मेरे वालिद ने सवाल किया चचा से, अगर तुम सच्चा भी कहते हो, निशानियां भी मौजूद है, फिर मानते क्यों नहीं हो, फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ते हो? जिद देखना, जिद बड़ी बला होती है। खुदा कसम मैं इस बीमारी को डायग्नोज करके जाने लगा हूं, मैं इस बीमारी की निशानदेही करके जाना चाहता हूं। अगर अपने इलाके में अमन लाना चाहते हो, अगर अपने इलाके को अमन का निवारा बनाना चाहते हो, अगर अपनी औलादों को दीन दाव बनाना चाहते हो, अगर अपनी मस्जिदों को आबाद बनाना चाहते हो, अगर अपनी नस्लों को खैर की ऊपर लगाना चाहते हो, सबसे बड़ी मदद का नाम जिदबाजी है। अल्लाह रब्बुल जलाल जिद छोड़ने की तौफीक नसीब फरमाए। चचा ने वालिद को जवाब दिया, चचा ने वालिद को जवाब दिया, सच पूछते हो तो ये जो कैसर और किसरा ने हमारे ऊपर नोटों की बारिशें की हुई हैं, पैसों की बारिशें की हुई हैं, ओ हमारे मजे बने हुए हैं, हम एक कख भी तोड़ के दो नहीं करते, सब कुछ खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अगर हम आज कह दें मोहम्मद सच्चा नबी है और इसका कलमा पढ़ लें, ये सारी दुनिया हमारी खत्म हो जाएगी। दुनिया तो आज भी खत्म हो गई है, लेकिन जहन्नम का ईंधन बन गया या नहीं बन गया? हजरत सफिया फरमाती है, मैंने मुकालमा सुना। अब आगे चले जाएं। अबू जाल की जिद देखना। अबू जाल से किसी ने कहा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मानते हो या झूठा मानते हो? अबू जाल ने आगे से कहा, अल्लाह की कसम मेरा भतीजा सच्चा नबी है, अल्लाह की कसम सच्चा नबी है, मोहम्मद सच्चा नबी है। मानते क्यों नहीं हो, मानते क्यों नहीं हो? जिद का जवाब सुनना और जिद का शाफाना देखना। जिद क्या होती है? इस जिद ने आगे से कहा कि हमारी दो लड़ियां चली आ रही हैं, दो लड़ियां चली आ रही हैं खानदानों की। इनकी लड़ी ने जब भी कोई सखी पेश किया, हमारी लड़ी ने फिर सखी भी पेश किया मुकाबले का। इनकी लड़ी ने जब भी कोई जंगजू पेश किया, हमारी लड़ी ने उस मुकाबले का टक्कर का जंगजू पेश किया। इनकी लड़ी ने जब भी कोई बहादुर पेश किया, हमारी लड़ी ने बहादुर पेश किया। अब इनकी लड़ी कहती है, हमारे पास सबसे ज्यादा बुलंद अखलाक वाला नबी आया हुआ है। आए हाय, हम ऐसे बुलंद अखलाक वाला कोई बंदा तो नहीं ला सकते, हम ऐसे किरदार वाला बंदा तो कोई नहीं ला सकते। हम शायर का मुकाबला शायर से कर सकते हैं, हम बहादुर का मुकाबला बहादुर से कर सकते हैं, हम सखी का मुकाबला सखी से कर सकते हैं, लेकिन नबी का मुकाबला नबी से नहीं कर सकते। हम नबी का मुकाबला कर सकते नहीं है। जब ये मुकाबला नहीं है, अब हम किस तरह मान लें कि इनके मुकाबले में हम नबी तो नहीं ला सकते, लेकिन इनके नबी को मान भी नहीं सकते। जहन्नम में जलेंगे, मरेंगे, लेकिन इनके नबी को नहीं मानेंगे। मुझे आज भी बताएं, 1446 साल गुजर गए हैं, आज भी हम उनको गलत कह रहे हैं या नहीं कह रहे? इसका मतलब यह है, जो गलत जिद पे अड़ जाता है, मर भी जाए तो दुनिया उसको गलत ही कहती है। यही बात है या नहीं है? मर भी जाए, नस्लें भी उसको क्या कहती हैं? गलत। औलाद भी उसको क्या कहती है? दूसरी निशानदेही करता हूं और बात को खत्म करता हूं। दूसरी खामी इन दोनों तबकों में, मुनाफिकों में और काफरों में, यह थी कि इधर से सुनते थे, इधर से निकालते थे। आई बात समझ में? इन्होंने दो कान जो रखे हुए थे, एक सुनने के लिए, दूसरा निकालने के लिए। लेकिन इनके मुकाबले में सहाबाए किराम ने दोनों कान सुनने के लिए रखे हुए थे और इनको ठहराने के लिए दिल रखा हुआ था। ये वो अबू बकर सिद्दीक की पार्टी है, ये वो अबू बकर सिद्दीक की जमात है। इस जमात ने जो भी सुना, इधर से सुना, सवाल ही नहीं है, दोनों कानों से सुनते थे, सर पे रखते थे और दिल में जगह देते थे। अल्लाह अकबर। साहबी है, यहूदी सामने आ गया, यहूदी सामने आया। इस यहूदी ने कहा, हमें पता चला है तुम्हारा नबी तुम्हें इस्तंजा बैठने का तरीका बताता है, इस्तंजा बैठने का तरीका तुम्हें बताता है। ये भी कोई दीन है? सहाबी मेरे और आपकी तरह नहीं थे, दिल में जगह थी, हुजूर की तालीमात की दिल में जगह थी। सहाबी ने आगे से कहा, तूने कम सुना है, तूने अभी कम सुना है, और मुझसे सुन। खाली हुजूर हमें इस्तंजा बैठने का तरीका नहीं बताते, हुजूर तो हमें वो मिट्टी के ढेले जिनसे इस्तंजा करना है उनका साइज भी बताते हैं और उनकी तादाद भी बताते हैं। आए हाय, मजा नहीं आ गया?
मजा नहीं आ गया, शर्मिंदगी से आदमी मुंह छुपाए और कहता नहीं नहीं आपने गलत सुना, नहीं 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 हमारा दीन ये नहीं कहता, ये नहीं कहता। ये शर्मिंदगी है, ये एहसास कमतरी है। और अपने दीन को सर पे रखने वाले और दोनों कानों से समकर दिल में जगह देने वाले ने आगे से कहा तूने कम सुना है, मैं तुम्हें बताता हूं, हमारा नबी हमें इस्तंजे के ढेरों की तादाद भी बताता है, सहज भी बताता है। और मैं अगली बात भी कहने लगा हूं, हमारे नबी ने यहां तक रहनुमाई की है कि अगर आप पेशाब पखाने की हाजत के लिए जाते हैं, उस वक्त हुजूर ने हुलिया बताया है, कोई आदमी नंगे सर पेशाब खाने में न जाए, नंगे पांव भी पेशाब खाने में न जाए। यहां तक तालीम दी है, जब पेशाब खाने में जाते हैं, लेट्रीन में जाते हैं, पांव में जूता हो, सर पे कपड़ा हो, सर पे नंगे सर जाने से मना फरमाया है। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया, ये जो हड्डियां तुम खाते हो, गोश्त खा के हड्डी फेंक देते हो, सारी हदीस की किताबें भरी हुई हैं, सारी हदीस की किताबों में यहां तक तालीम मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं हड्डी से इस्तिंजा करने की इजाजत हड्डी से। साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया इन्ना आज़ादु अख़वानिकुमुल जिन्न, अल्लाह ताला तुम्हें खिलाने के बाद तुम जब इसके ऊपर से गोश्त खा लेते हो और हड्डी साफ करके फेंकते हो, तुम्हारे भाई जिन जिस वक्त खाली हड्डी हाथ में लेते हैं, खुदा उनके लिए इनके ऊपर गोश्त लगा देता है। अल्लाह ताला उस हड्डी के ऊपर इनके लिए क्या लगा देता है? गोश्त। अब तुम जिस वक्त उससे इस्तिंजा करोगे, अपने भाइयों की खुराक को खराब करोगे। मैं मोहम्मद तुम्हें तालीम देने के लिए आया हूं कि अपने भाइयों की खुराक को खराब। जिस नबी ने यहां तक बताया पटियां के मुसलमानों, वो नबी आज इजाजत देगा कि आज मेरा हज्जाम और मेरे मोहल्ले का, मेरे गांव का नाई जिस वक्त बाल बनाए, उसने अपनी दुकान के ऊपर जितने नक्शे लगाए हुए हों, वो सारे नक्शे यहूदी और ईसाइयों के हों। मुझे आप बताएं, हमारे नबी ने हमें बाल बनाने का तरीका बताया या नहीं बताया? कपड़े पहनने का तरीका बताया या नहीं बताया? आप देहातों में रहते हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा हया मौजूद है, बड़ा पर्दा मौजूद है, बहुत अच्छे बड़े बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, डांटने वाले, डपटने वाले, पूछने वाले बड़े घरों में मौजूद हैं। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, 3 किस्म के लिबास पे हुजूर ने लानत फरमाई है। 3 किस्म के लिबास पे हुजूर ने क्या फरमाई है? पहला लिबास जो इतना पतला हो, मैं साथियों से कभी कहता हूँ, हंस पड़ते हैं, मैं कहता हूँ वो कपड़े तो होते नहीं, शापर होते हैं। शापरों की तरह पतले कपड़े, शापरों की तरह बारीक कपड़े, जिसके अंदर से सारा जिस्म नजर आए, ऐसा बारीक शापरों वाला कपड़ा मार्केट में है, लोग पहनते हैं। मेरे आका ने 14 सदियां पहले निशानदेही करके फरमाया था, जो ऐसा पतला कपड़ा पहने खुदा की उस पर लानत है। नंबर 2, कपड़ा पतला ना हो, कपड़ा बारीक ना हो, लेकिन कपड़े की सिलाई जिस्म के साथ जुड़ी हुई हो। कुछ समझे या नहीं समझे? जुड़ी हुई सिलाई कैसे होती है? पहले खाली पैंट होती थी, पहले खाली शर्ट होती थी, अब इसके कितनी डिजाइन आ गए, तंग लिबास, चुस्त लिबास, जिस्म के साथ जुड़ा हुआ चुस्त चाको चौबंद लिबास। मेरे आका ने फरमाया ऐसे लिबास वाले पर भी खुदा की लानत है, ऐसे लिबास पर भी खुदा की। नंबर 3, लिबास ठीक है, मेरे बुजुर्ग, मेरे मुर्शिद, अल्लाह सबको उनका दीदार नसीब फरमाए। मौलाना मुफ्ती महमूद हसन मसूरी साहब फरमाया करते हैं जब तक हमारे लिबास खुले खुले थे, खुदा ताला की तरफ से रोजियां भी खुली खुली थी। लिबास हमने तंग कर लिए, रोजियां खुदा ने तंग कर ली। आज भी रोजी खुली करने का ये बड़ा बेहतरीन जो है वो नुस्खा है कि आज लिबासों को हम खुला कर लें, खुदा रोजगार खुले कर देगा। हजरत थानवी याद आए, हजरत थानवी से एक मुरीद ने पूछा, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह से, मुरीद ने कहा हजरत बच्ची जवान हो गई है, आप दुआ करें अल्लाह ताला अच्छा रिश्ता नसीब करे, कोई नेक सा दामाद मिल जाए। हजरत थानवी फरमाने लगे, मैं कभी लोगों को तवीज लिख के देता हूँ, कभी लोगों को पढ़ने के लिए वजीफा देता हूँ, आज तो मैं न पढ़ने का वजीफा देता हूँ न तवीज लिख के देता हूँ, आज मैं तीसरी किस्म का करने का वजीफा देता हूँ। हजरत क्या करने का वजीफा है? फरमाया तू मुझे बता, तू भी किसी का दामाद है या नहीं है? तू भी किसी का दामाद है? उसने कहा हजरत दामाद हूं, तो अल्लाह ने बेटी दी है, बालिग हुई है, दामाद हूं। हजरत थानवी फरमाने लगे, तू अपने सास और ससुर के लिए अच्छा दामाद बन जा, खुदा तुझे अच्छा दामाद अता कर दे। अगर मैं हजरत थानवी की इस बात को कई जगहों पे फिट करूं, तो यहाँ जवान बैठे हुए
जिनके वालिद भी बैठे हुए होंगे और जिनके छोटे बच्चे भी बैठे हुए होंगे। होता है ना, 3 सीढ़ियां तो मौजूद होंगी। यहाँ ऐसे जवान मौजूद हैं, मुझसे कहें, मौलाना जहूर साहब से कहें कि दुआ करो जी, बच्चा बड़ा तंग करता है, बड़ा अड़ी करता है, बहुत जिद करता है, पढ़ता पढ़ाता कुछ भी नहीं, गालियां देता है। तो मौलाना जहूर साहब हजरत थानवी के इस नुस्खे के मुताबिक अगर उसको ये कह दें कि ये बताओ, तेरा बच्चा तुझे तंग करता है, तू अपने वालिद को तंग करना छोड़ दे, तेरा बेटा तुझे तंग करना छोड़ देगा। यही बात है या नहीं है? अपने वालिदैन के नेक बेटे बन जाओ, खुदा तुम्हें नेक औलाद अता कर देगा, खुदा तुम्हें नेक औलाद अता कर देगा। अगली बात कहने लगा हूं, बड़ी जरूरी, मैं कहता हूं, कहता है जी दुआ करो इस पड़ोसी से जान छूटे, ये पड़ोसी बड़ा इसने तंग किया हुआ है, बड़ा इसने तंग किया हुआ है। आइए हर सीरत की मजलिस में, हर सीरत की महफिल में, हर सीरत के दर्स में, हर आलिम जुमले में, हर आलिम बयान में ये बात बयान करता है, जितना तू और मैं पड़ोसी से तंग है, ईमानदारी बता, इससे ज्यादा मेरे नबी पड़ोसियों से तंग थे या नहीं थे? थे। इससे ज्यादा मेरे नबी को पड़ोसियों ने तंग किया है, इससे ज्यादा मेरे नबी को पड़ोसियों ने तंग किया है। लेकिन क्या मेरे नबी ने वो हरबे किए हैं पड़ोसियों के खिलाफ जो मैं और आप कर रहे हैं, या कुछ और थे? सुनाने की तो बातें नहीं होती यार, कुछ अपनाने की भी तो होती हैं। हम तो कहते हैं मनाना नहीं है, अपनाना है। आज मैं कह रहा हूं, खाली सुनाना नहीं है, बल्कि क्या है, अपनाना है। खाली सुनने सुनाने की चीजें नहीं है। मेरे आका, ओए कौन सा पड़ोसी है, मुझे कोई यहाँ एक आदमी बता दे कि जिसके पड़ोसी ने उसके रास्ते में कांटे डाले हों और ये थाने न गया हो। मेरे आका किस थाने में गया यार? मेरे आका किस थाने में गए? अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, पड़ोसी ने कांटे डाली, पड़ोसी ने ओझली डाली है, पड़ोसी ने गालियां बकी है, पड़ोसी ने घर के रास्ते बंद किए। मेरे आका किसी थाने, किसी कचहरी, किसी ओहदे, किसी जिरगे में नहीं गए, बल्कि क्या किया, मेरे आका ने जब बीमार हुए तीमारदारी करने के लिए घर पहुंचे। इससे बड़ा भी कोई थाना होता है यार? इससे भी बड़ा कोई जिरगा होता है? इससे भी बड़ा कोई? मैंने कहा खुदा की कसम, तेरा मेरा थाना जो फैसला करेगा, तेरी मेरी डीआरसी जो फैसला करेगी, तेरा मेरा ओजरा जो फैसला करेगा, सारी जिंदगी की खफियां बाकी रहेंगी। मोहम्मद की सीरत जो फैसला करेगी, खुदा कसम दुश्मन उठकर आपका माथा चूमेगा। अल्लाह की कसम, दुश्मन उठकर आपका माथा चूमेगा। ये बातें कुछ मैंने कही हैं, इन्हीं बातों पे हमने अपने साथियों को ये कहा। तो आज आप मेरे साथ एक इरादा कर दें। पहली बात ये है अकीदे की बात, वो मैं मिसाल सुनाने लगा था, सुना दूं, बात खत्म करूं। एक जिद वाला वो था, एक जिद वाला वो था जो मर गया, इधर गला कटा हुआ पड़ा हुआ है, ऊपर अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े, ऊपर अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े, इधर से आंख उठाता है और कहता है कौन खड़ा है? मैं इब्ने उम्मे आग दूं, मैं तेरे सीने पे खड़ा हूं, जा मर तो मैं जा रहा हूं, मरने लगा हूं, लेकिन मोहम्मद को जाकर कहना इस आखिरी वक्त में भी तेरा बुग़्ज़ मेरे सीने में उसी तरह भरा हुआ है, तेरा बुग़्ज़ आखिरी वक्त में भी मेरे सीने में इसी तरह भरा हुआ है। ये ना समझना मैं कलमा पढ़ के गया, अब भी नहीं मानता हूं। एक जिद वो थी। इस जिद के मुकाबले में थोड़ी देर जिद आई, वो जिद हटी तो देखना क्या हुआ, ओ दोस्त कबीले का सरदार आ गया। उसको इस जिद्दी ने उसका ज़हन बनाया। तो फैल उनका नाम है, तो फैल। और ये जिद्दी बाहर मिला। इसने कहा किधर जाते हो? मोहम्मद सुना है नाम, उनसे मुलाकात करने जाता हूँ। अच्छा ये करो, न सुनो, उनके पास न जाओ, जो उनका जाता है उनको होके रह जाता है। अच्छा भाई फिर क्या करूं? आपस में दोस्त हैं, आपस में संगी हैं, लंगोटी हैं। इस जिद्दी अबू जाल ने, इस जिद्दी अबू हजरत तुफैल बिन अमर दोसी की जब वो ब्रेन वॉशिंग की ज़हन बनाया, कहा ये मैं रुई देता हूं, रुई जरा कानों में डाल के, ताकि मोहम्मद की कोई बात तेरे कानों में ना पड़े, मोहम्मद की कोई बात तेरे कानों में ना पड़े, ताकि जान नहीं छूटे। ये कानों में रुई डाले हुए आ गए हैं, लेकिन जिद यहां दिमाग ने काम किया है, दिल ने थोड़ा सा काम किया है, और कानों में रुई पड़ी हुई है। हुजूर खड़े हुए तहज्जुद में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम तिलावत कर रहे हैं। इसने जिद पर बनाकर भेजा है कि जिद के साथ रहना है और कानों में रुई डाल के रखनी है, सुननी नहीं है कोई बात। लेकिन हजरत तुफैल के दिल में ये बात आई, यार सारी बातें तो अबू जाल की भी ठीक नहीं है ना, सारी बातें तो अबू जाल की भी ठीक नहीं है, मेरा भी अपना मगज है, मेरा भी अपना दिमाग है, कुछ सोचो तो सही, समझो तो सही। लिहाजा
इधर से रुई हटाई, इधर से रुई हटाई और हुजूर का फरमान खाली सुनने की देर थी, आंखों से आंसू जारी हुए। उधर से नमाज खत्म हुई, उधर से तुफैल बिन अमर दोसी ने कलमा इस्लाम पढ़ लिया, कलमा इस्लाम। फिर ये एक शख्स नहीं है, जब जिद हटती है पटिया वालों, जब जिद हटती है, जब जिद की अहमियत उतरती है, जब जिद की हुई कानों से निकलती है, जब जिद की बेड़ियां टूटती है, जब जिद की हथकड़ियां हाथों से टूटती है, इंसान आजाद होकर हक वालों की बात सुनता है, सच वालों की बात सुनता है। फिर क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल जिद छोड़ने की वजह से, हक सुनने की वजह से एक को ईमान नहीं देते, उसकी बरकत से पूरे कबीले को अल्लाह सहाबी रसूल बना देते, सारा कबीला। और उस कबीले में एक आदमी ऐसा है जो आज भी हदीस की किताबों में, आज भी हदीस की किताबों में सबसे बड़ा हदीस का रावी है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, मेरे साथ वादा करो, हम हक बातिल को पहचानने के लिए, सच और झूठ को पहचानने के लिए, सही और गलत को पहचानने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी आखिरत के फायदे के लिए, हुजूर का कुर्ब पाने के लिए, सहाबे किराम की ताबेदारी करने के लिए, 14 सदियों के औलिया की रज़ा निशानदेही पाने के लिए अगर जिद रुकावट आएगी, जिद छोड़ेंगे, आजियां करेंगे इंशाअल्लाह। बोले यार सारे जिद छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, आजियां करेंगे। मैं हाथ उठवाने का एक कतन मकसद नहीं है कि सारे मेरे सामने जिद्दी बैठे हुए हैं, अल्लाह की कसम ये सवाब के लिए, खुदा कसम सारे आजिज़ हैं, सारे आजिज़ हैं, मैं जानता हूं। लेकिन ये दुआ कर दें अल्लाह जिंदगी में कभी जिद करीब आने से भी बचा दे, अल्लाह ताला बचा। दूसरी बात ये करनी है मेरे साथ इरादा कि हम काफिरों और मुनाफिकों की तरह हुजूर के फरामीन इधर से सुनकर इधर से निकालने वाली बात नहीं करेंगे, दोनों कानों से सुनेंगे, इंशाअल्लाह दिल में जगह अता करेंगे। इंशाअल्लाह दिल में जगह अता करने का तरीका ये है कि रोज एक सुन्नत पे अमल करने की कोशिश की है। एक सुन्नत मुश्किल है, एक सुन्नत मुश्किल है। मुश्किल उस वक्त आएगी जब रुकावटें होंगी। जिद तो आपने छोड़ दी है, जिद तो आपने छोड़ दी है, जिद ही मुश्किल होती है। जब जिद छोड़ दी है, अब जिद छूटे तो दाढ़ी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? जिद तो छूट गई है तो दाढ़ी आ जानी चाहिए। जिद छूट गई है, अंग्रेजी बाल खत्म हो जाने चाहिए, जो लानत वाले हैं, हुजूर वाले बाल आ जाने चाहिए। जिद छूटे, आज तक नमाज नहीं पढ़ी है, आज के बाद नमाज की पाबंदी करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल आखिरी बात करता हूं, हमें हमारे नबी के तुफैल इतना कमाल मिला है। मेरे उस्ताद फोत हो गए, हजरत मौलाना काजी अब्दुल रशीद साहब, रब्बे जुल जलाल जन्नत में घर नसीब फरमा दे, कब्र को मुनव्वर फरमा दे। ये जुमला उनका सुना हुआ है, उनके इशारे सवाब के लिए जुमला सुना देता हूँ, बात खत्म करता हूँ। हजरत से एक दफा हमने सुना, हजरत फरमाने लगे कि अहदीस की पेशन गोइयों में एक बात मौजूद है कि एक आदमी आएगा, रब्बे जुल जलाल उसका नाम अमल देखेंगे और नाम अमल देख कर कहेंगे, जा तेरे नाम अमल में सारी जिंदगी की तहज्जुद लिखी हुई है, हमने तुझे बख्श दिया है। तूने रोजाना क्या पढ़ी है? तहज्जुद। सारी जिंदगी तेरी तहज्जुद लिखी हुई है और हम तुझे बख्शते हैं। वो बंदा शर्मिंदा होकर सर नीचे करेगा, शर्मिंदा हो गया और शर्मिंदगी से कहेगा, खुदाया मुझे सारे लोगों के सामने जलील न करो, मैंने जिंदगी में एक दिन भी तहज्जुद नहीं पढ़ी। अल्लाह भी सच कह रहे हैं, ये अपना कह रहा है कि मैंने एक दिन भी तहज्जुद एक दिन भी नहीं पढ़ी है। अल्लाह फरमाते हैं तूने सारी जिंदगी की तहज्जुद लिखी हुई है, हम तुझे बख्शते हैं। फरमाया जब ये कहेगा, खुदाया मुझे जलील तो ना कर, मैंने कोई तहज्जुद नहीं पढ़ी, तो किस तरह ये कहता है? रब्बे जुल जलाल आगे से फरमाएंगे, हमने फरिश्तों को बताया था कि नेकी की नीयत करने वाले को भी अजर देते हैं। तो रोजाना ये नीयत करके सोता था, खुदा जगाए तो मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, बाकी दिन का थका हुआ, तू मजदूरी का मारा हुआ, तू जिस वक्त नहीं पढ़ सकता था, लेकिन हमारे बताए हुए तरीके से तेरी नीयत की वजह से हमारे फरिश्तों ने रोजाना की तहज्जुद तेरी लिख छोड़ी हुई है, रोजाना की तहज्जुद तेरी लिखी हुई है। हम ये नीयत करते हैं, आज ये नीयत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम 5 फर्ज नमाजें नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और इन 5 फर्ज नमाजों के साथ आज की इस महफिल में नीयत की हद तक करके जाते हैं, खुदा से मांगेंगे, खुदा दफ्तर में हुए, खुदा दुकान में हुए, खुदा घर में हुए,
इंशाअल्लाह हम 2 रकअत इशराक, 2 रकअत चाश, 2 रकअत अव्वाबीन और 2 रकअत तहज्जुद की नीयत करते हैं। खुदाया तौफीक देना तेरा काम है। ये 4 नफली नमाजों की नीयत हम करेंगे इंशाअल्लाह, तौफीक अल्लाह ता फरमाएगा। अल्लाह ताला, आपने देखा ये बच्चे आए, मुझे भी रश्क आया और मैं तो माशाअल्लाह इसलिए कहता रहा, हमारे हजरत का हुक्म है कि बच्चों को नजर बड़े जल्दी लगती है, नजर बड़े जल्दी लगती है। आज हम ये कहते हैं इन बच्चों की वजह से कहीं इदारे को भी नजर न लगे, खुदा इन उलमा के गुलदस्ते को भी नजर बद से महफूज फरमा दे। जो यहाँ पट्टियों और सारे इलाके का इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, अल्लाह दुआ है जिस जिस इलाके में ये इत्तेफाक नजर आता है हमें रश्क आता है। ये सजीकोट के इलाके में इधर है, हरिपुर, हम जहां जहां होता है हमें रश्क आता है। यहाँ के उलमा मुत्तहिद हैं। आप मुझे बताएं, ये मुत्तहिद उलमा ये सारे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर फैसला करते हैं। अगर उलमा यकजान है तो हम सबको इन उलमा का दस्तो बाजू बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात, इस इदारे ने आपके सामने कारगुजारी सुनाई है। ऐसी तरबियत और ऐसी तालीम के लिए अपने बच्चों को पेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। रब्बे जुल जलाल इदारे को भी तरक्की नसीब फरमाए, उलमाए किराम को भी तरक्की नसीब फरमाए, हम सबको सुन्नत नबवी की पैरवी नसीब फरमाए। वाखिर दावा।